वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो जो है आपको बिहार दरोगा और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए कराया जा रहा है, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। और ये वीडियो हमारे चैनल पे शाम 6 बजे डेली डाला जाएगा। जो ये सेट का पहला सेट है, बनाइए और बताइए कि कितना क्वेश्चन आप बना पाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि डैश। बोला है जनता को मौलिक अधिकार प्रदान है। मौलिक अधिकार पाना लोकतंत्र की कहानी नहीं है। बात सही है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। आगे बढ़ रहे, जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है, यही लोकतंत्र कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र होता है, ठीक है, लोगों का तंत्र होता है, जहाँ सरकार बदलने और चुनने का अधिकार होता है, जो हर 5 साल पे इलेक्शन के माध्यम से, ठीक है। जैसे हमारा भारत हो गया, भारत में लोकतंत्र है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, श्रीलंका में है, दैट्स। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि भारत में संसदीय सरकार निम्नलिखित विशेषता है। संसदीय सरकार की विशेषता के बारे में बात कर रहा है। बोल रहा है कि मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। गलत है, क्योंकि उच्च सदन राज्यसभा को बोला जाता है। जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो पहला गलत दे दिया गया है। अगला है कि बगैर संसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। ये तो सही बोल रहा है। आगे देखते हैं कि मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है। बात गलत है। जब संसद बनता है तो उसी समय शपथ ले लेता है, मंत्री के लिए अलग से शपथ नहीं होता है। तो ये भी गलत है। बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं, ठीक है, ये गलत है। ठीक, अब पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है। तो केवल 2 सही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं कि मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है। मूल अधिकार से असंगत होने पर उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो अनुच्छेद 13 होगा। अनुच्छेद 13 कैसे होगा? जो मूल अधिकार होता है, मूल अधिकार से कोई भी असंगत होता है ना, तो इसको सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो होता है आर्टिकल 226 के तहत, किसी भी कानून को जो मूल अधिकार का उल्लंघन करता है उसको गैर संविधान घोषित कर सकता है, ठीक है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है। तो इसका उल्लेखन जो है वो डीपीएसपी में दिया गया है। डीपीएसपी यानी राज्य नीति निदेशक तत्व में। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और राजनीति निदेशक तत्व का चर्चा आर्टिकल 36 से लेके 51 में किया गया है। कहाँ? 36 से 51 में किया गया है। और जो 51 जो है ना आर्टिकल, इसी में अंतर्राष्ट्रीय संधि की बात कहा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। हुआ था कब? तो याद रखिएगा, ये हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और ये पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम यूएनसीईडी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूएनसीईडी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है। आसान क्वेश्चन है, सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जरूर बनाइएगा आप लोग। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जो मानव जाति का जन्म स्थल है वो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रमुख पर्वत और उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन सा नहीं है का बात कर रहा है। नहीं है तो हिमालय का सर्वोच्च बिंदु माउंट एवरेस्ट, ये सही है। एंडीज का एकांगुआ, ये भी सही है। रॉकी का माउंट मैरी एल्बर्ट भी सही है। अल्पास का एल्ब्रुस दिया है, जो गलत दिया गया है। अल्पास जो है ये मध्य यूरोप में है, और इसकी जो सर्वोच्च बिंदु है वो कौन सी है? तो याद रखिएगा वो है माउंट ब्लैक। कौन है? माउंट ब्लैक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब ये भी देख लेते हैं कि एंडीज कहाँ है। एंडीज जो है वो आपको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, और रॉकी जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। हिमालय हमारे एशिया महाद्वीप में है, और ये बात करेगा अल्पास, ये मध्य यूरोप में है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ग्रह बिना उपग्रह का है।
बिना उपग्रह के ग्रह का बात कर रहा है, तो उपग्रहों का क्रम अगर याद होगा तो आप बना सकते हैं। पहला जो उपग्रह होता है, पहले जो ग्रह होते हैं, सॉरी ग्रहों का क्रम आपको पता है तो बना सकते हैं। ग्रह जो होता है पहले बुध होता है, फिर शुक्र होता है, शुक्र के बाद कौन सा होता है, शुक्र के बाद पृथ्वी हो जाएगी, पृथ्वी के बाद आपको मंगल हो जाएगा, मंगल के बाद आपको बृहस्पति हो जाएगा, बृहस्पति के बाद शनि हो जाएगा, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। और पहले जो दो ग्रह हैं बुध और शुक्र, इनके पास उपग्रह नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे शुक्र है और बुध, यानी 1 और 4 जहाँ पे है 1 और 4 कहाँ दिया गया है, सी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ग्लोब पर किस वृत्त को बृहत वृत्त कहा जाता है, यानी ग्लोब पर कौन सा वृत्त को बृहत वृत्त कहा जाता है, इसके बारे में बोल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विषुवत रेखा को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। जो सिलिकॉन वैली है वो किस राज्य में है अमेरिका का, ये बात पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कैलिफोर्निया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैलिफोर्निया में ही सिलिकॉन वैली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग कैसे बनती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है ना बाबू, वो फोटोन की गति के कारण बनती है। कैसे बनती है, फोटोन की गति के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संगोला की संधि कब हुआ था। संगोला की संधि किन के बीच हुआ था, पहले ये जान लेते हैं। तो संगोला की जो संधि हुआ था ये आपको पेशवा और छत्रपति शिवाजी के बीच में हुआ था। तो छत्रपति जी और पेशवा के बीच में ये 1750 में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलाने वाला है, मिला लेते हैं हम लोग। रक्त प्लाज्मा का बात कर रहा है, तो जो प्लाज्मा होता है ना वो हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। एल्बुमिन का बात कर रहा है, जो ये होता है ना ये ऑस्मेटिक दाब स्थापित करता है। क्या करता है, ऑस्मेटिक दाब। और उसके बाद बोल रहा है ग्लोबुलिन का बात कर रहा है। जो ग्लोबुलिन होता है ना, ग्लोबुलिन का काम क्या है, ये संक्रमणों रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रिनोजेन जो है वो रक्त का स्कंदन करता है। ठीक है, यानी रक्त को जमाता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं, मिलाते हैं। ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 एक ही जगह दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मिला, अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उसका मूल अधिकार क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ आता है उसी के बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा जो सुप्रीम कोर्ट है इसका मूल अधिकार क्षेत्र जो है ये किस आर्टिकल में है, तो ये अनुच्छेद आपको 131 में दिया गया है। और वो कौन कौन सा उसके मूल अधिकार क्षेत्र में आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो जो भारत सरकार है एक तरफ और एक तरफ एक से अधिक राज्यों के बीच जो विवाद होता है वो सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। राष्ट्रपति शासन का बात कर रहा है, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन का बात कहा गया है और अधिकतम का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा अधिकतम जो है वो 3 वर्ष तक, कितने 3 वर्ष तक किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। एक्सेप्शन को लिया जाए तो जो जम्मू कश्मीर में है वहाँ पे ज़्यादा दिन तक रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चेलना एवं बिम्बिसार के विवाह का विवरण मिलता है। बिम्बिसार और चेलना का जो विवाह हुआ है उनका विवरण किस में मिलता है, इसका बात पूछ रहा है। याद रखिएगा ये ललित विस्तार में मिलता है। कहाँ पे, ललित विस्तार में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया था। तो बौद्ध जो सभा हुआ था वो 4 बौद्ध सभा हुआ था। तो प्रथम बौद्ध सभा का बात करेगा तो ये राजगृह में हुआ था। कहाँ पे, राजगृह में। द्वितीय का बात करेगा तो ये वैशाली में हुआ था। तृतीय बात करेगा तो पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ का बात करेगा तो ये कुंडलवन में कश्मीर में हुआ था। तो बोल रहा है कि कौन सा बिहार में नहीं हुआ था, तो राजगृह बिहार में है, वैशाली भी बिहार में पड़ता है और पटना राजधानी ही है। चतुर्थ जो है ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, समझ सकते हैं। और हम लोग बौद्ध के बारे में, तो जो प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था ना वो कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व के आसपास राजगृह पटना राजगृह में हुआ था। काल बोलेगा तो अजात शत्रु का कार्यकाल था। इसका अध्यक्ष बोलेगा तो महाकश्यप था। ठीक है, द्वितीय का बात करेगा तो 100 साल घटाइए 383 ईस्वा पूर्व वैशाली में हुआ था। कालाशोक शासन कर रहा था उस समय और इसके अध्यक्ष जो थे यानी द्वितीय बौद्ध सभा के अध्यक्ष जो थे वो सावक मीर थे। तृतीय पाटलिपुत्र में हुआ था और अशोक के शासनकाल में हुआ था जो 250 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। और यहाँ पे मोगली पुत्र जो था वो आपको अध्यक्ष था। चतुर्थ का बात करेगा तो ये पहली ईस्वी की प्रथम सदी में हुआ था जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अध्यक्ष की बात करेगा तो वसुमित्र था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है, यानी कौन सा रॉक सिस्टम में हीरा पाया जाता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। याद रखिएगा विंध्यनकरण में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था। तो देखिए जैन महासभा 2 को किया गया था। जैनों का प्रचार करने के लिए जैन सभा 2 को किया गया था। तो प्रथम जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? प्रथम का बात करेगा तो पाटलिपुत्र में जो हुआ था वो 310 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य उस समय शासन कर रहा था। इसके अध्यक्ष बोलेगा तो स्थूलभद्र था उस समय। दूसरा जो हुआ था वो वल्लभी गुजरात में हुआ था 512 ईस्वी के आसपास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने का प्रथा प्रारंभ किया था। तो याद रखिएगा भूमि ब्राह्मणों को और भिक्षुओं को, बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा जो प्रारंभ किया था ये सातवाहन वंशों ने किया था। कौन किया था? सातवाहन वंशों ने। अगला क्वेश्चन है एल्काइन का आणविक सूत्र क्या है। एल्काइन का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है? एल्काइन का पूछ रहा है। और एल्काइन का जो आणविक सूत्र है वो कौन सा है बाबू? तो याद रखिएगा वो है आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोजोम स्पष्ट दिखाई देता है। तो जो सेल डिवीजन होता है इसमें से कौन सा ऐसा अवस्था है जहाँ क्रोमोजोम है वो स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, वही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपको मध्य अवस्था में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र पूछ रहा है और विमीय सूत्र पूछ रहा है तो याद रखिएगा किसका पूछ रहा है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 24 नंबर कि पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है। पेंटागोनिया का बात कर रहा है और पेंटागोनिया मरुस्थल जो है ये आपको दक्षिणी अमेरिका महादेश में है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि फॉकलैंड एक जलधारा है, ये किस प्रकार की जलधारा है। तो याद रखिएगा फॉकलैंड एक ठंडी जलधारा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।